धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयते प्रजा। यत्स्याद् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। सधर्म इति निश्चय। धर्म स्वयं धारण करता है प्रजा उस धर्म में निहित हो जाती है। यह धर्म है। धर्म धारण करने की क्षमता है। धर्म में वह शक्ति है। आश्चर्य की बात है कि रिलीजन शब्द संप्रदाय के लिए है, लेकिन धर्म, मैक्स मुलर ये कह चुका है कि धर्म का ट्रांसलेशन, अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हो सकता। कभी रिलीजन धर्म नहीं हो सकता। नेशन राष्ट्र नहीं हो सकता। सत्य ट्रुथ नहीं हो सकता। उसने व्हाट कैन इंडिया टीच अस, व्हाट कैन भारत टीच अस नामक पुस्तक में यह भाव व्यक्त किया है। लेकिन भारत में जो उस कालखंड के लोग रहे हैं, वो ऊपर से बाहर से ले आए हैं, नेशन को भी बाहर से ले आए हैं, रिलीजन को भी, और यहाँ पर थोप दिए। मसीही धर्म, इस्लाम, ये संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बाध्यता होती है। लेकिन धर्म स्वयं धारण करता है, और विशेषकर प्रजा का। भारतवर्ष में अनंत काल से सनातन धर्म की ध्वजा प्रसिद्ध होती रही है, और उसी की आधारभूमि पर भारत इस मुकाम पर, इस स्थान पर, इस ऊंचाई पर पहुंचा है, ज्ञान की, संघर्ष की और मानव के प्रत्येक भाव के अध्ययन की। सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र नक्षत्रों का ज्ञान देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र भविष्य कथन करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान नक्षत्रों के संबंध में बताते हैं। इसी प्रकार जो वेद हैं, वो वेद संस्कार देते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और राष्ट्र जो है भाव है, अनुभूति है, वह दृश्य नहीं है, वह अनुभूत बोध है। देश सत्य है, दिखाई पड़ता है, दृश्य सत्य है, किंतु राष्ट्र अनुभूत बोध है। वह जहाँ कहीं भी आप उपस्थित हों, चाहे किसी भी देश में हो, किंतु उसका राष्ट्र सदैव उसके साथ रहता है। यदि अमेरिका में रहें, इंग्लैंड में रहें, लेकिन राष्ट्र उसके साथ रहता है, लेकिन देश वहाँ नहीं होता। और राष्ट्र के नाते ही देश की पहचान होती है। अनंत धारा में तो धर्म जो है स्वयं प्रजा को धारण करता है, और धर्म का अनुपालन करने वाले निसंदेह समाज का कल्याण करते हैं। जो पंथ हैं वे पंथ
बाध्य करते हैं, विवश करते हैं, हत्या करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन सनातन धर्म, सनातन क्या है वो स्पष्ट हो जाएगा। जो ऋषि हैं, 4 ऋषि, फिर 3 ऋषि, तो 4 ऋषियों का समूह जो अनंत आकाश में आज भी दिखाई पड़ते हैं। 4 सनातन, सन कह सनंदना, उन्हीं के नाम पर सनातन है और सनातन अनादिकाल से है। सनातन ही वास्तविक धर्म है, आचरण है, विश्वास है, जीवन की पद्धति है, जीवन की दिशा है, जीवन की प्रेरणा है, जीवन का संस्कार है। वह किसी को बाध्य नहीं करता। इसी नाते विश्व आज भी, जो वसंतराव ओक ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, वो अमेरिका में भी शिव मंदिर को स्थापित किया, दिखाया है। जो हिंदेशिया है वहाँ आज भी लंका और अयोध्या की संकल्पना है। साउथ कोरिया का जो नरेश है वो कहता है कि हमारा वंश अयोध्या की राजकुमारी से चल रहा है, वह आई थी। इसी प्रकार हमारे पराक्रम, हमारे पौरुष को विश्व ने देखा है, अनेक देशों में ने महसूस किया है, अनुभव किया है। जब वो लिखते हैं कि बौद्ध धर्म जापान, चीन, थाईलैंड आदि देशों में प्रसिद्ध हुआ था, तो भारत की ही देन थी। महात्मा अवतार भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जिस धर्म की स्थापना की गई थी, और प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म की संस्थापना, उसका विस्तार, उसका प्रकार, प्रभाव, प्रसार हमारी संस्कृति के मूल में है। इसी नाते अनेक आक्रांताओं को झेलने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति बची हुई है और हमारा सनातन आज भी यथेष्ट रूप में विद्यमान दिखाई पड़ता है। गुलामी के काल में, चाहे कथित आज़ादी के काल में, जिसको नष्ट किया गया, संस्कार विलुप्त किए गए, अध्ययन विलुप्त किया गया, गुरुकुल समाप्त किए गए, जैसे मैकाले ने किया था, उसी प्रकार का स्वरूप कथित आज़ादी काल में भी किया गया। तो धर्म स्वयं धारण करता है। धर्म में वह शक्ति है, यानी प्रजा जिसको धारण कर लेती है। विद्वान, प्रतिभा संपन्न और ज्ञान के कुंज, वैभव CSK अवस्थी जी, निसंदेह उनके पास बहुतायत रूप में विद्वत्ता का प्रसार है और वे संस्कृति के लिए, गुरुकुलों के लिए, बच्चों में संस्कार देने के लिए अद्यतन 2 चैनल चला रहे हैं और भी उनका विस्तार है। मैं यह कहूँगा कि उनका दिशा निर्देश, उनका ज्ञान, उसका प्रसार, उससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है, दिशा मिल रही है। वर्तमान परिवेश में हम जिस सनातन समाज की कल्पना करते हैं, संकल्पना करते हैं, निसंदेह उसका प्रयाण प्रारंभ हो चुका है। विगत 10-11 वर्षों की अवस्था में, शासनिक स्थिति में हम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
कि हमने आधार खड़ा कर लिया है। आने वाले दिनों में निस्संदेह भारत की संकल्पना एक विशिष्ट स्वरूप में होगी और चुनौतियां मिल रही हैं विदेशों के द्वारा, विदेशी सत्ता के द्वारा, लेकिन उस चुनौती को सहन करने की, स्वीकार करने की क्षमता अगर किसी देश में है तो भारत में है। परमाणु बम का परीक्षण करके स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका का प्रतिबंध झेल चुके थे, कुछ नहीं हुआ और किसी प्रकार का टैक्स या प्रतिबंध भारत के ऊपर वर्तमान शासन व्यवस्था में कभी प्रभावी नहीं हो सकेगा। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हम सनातन की उस संकल्पना को देखेंगे जिसके संबंध में अनेक ऋषियों ने वर्तमान काल के विगत 100-150 वर्षों के ऋषियों ने जो कल्पना की है राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की, उसके स्वरूप की, उसके निर्धारण की, उसके चरित्र की, उसके आचरण की, निसंदेह वह कार्यान्वित होगा, दिशाएं मिलेगी। अवस्थी जी के द्वारा प्रेषित यह पोस्ट धर्म के संबंध में व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करता है कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म में क्या शक्ति है, धर्म का अर्थ क्या है, उसका बोध क्या है। आज वर्तमान स्थिति में प्रभावित किया जा रहा है। धर्म, जो मजहब हैं, जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनके द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन वो लोग जो मतांतरित होते हैं वे पश्चाताप करते हैं। हमने स्वयं उनके मुख से सुना है, वार्ता की है और स्वीकार किया है। एक कालखंड में एक विद्यालय के 4-5 अध्यापक मसीही हो गए थे और सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रधानाचार्य आर्य समाजी थे, तो उन्होंने उनका मतांतरण यानी उनका धर्मांतरण करने का कार्य किया था। और जब हमारे यहाँ से कुछ अध्यापक मसीही पहुँचे तो अक्षत पड़ चुकी थी, यह कह करके चले आए कि अब तो वह सनातनी हो गया। यह घटना 1932 के आसपास की कालखंड की है, इसको मैं सुना रहा हूँ। तो सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन राष्ट्र है, सनातन स्वीकृति है, सनातन स्वरूप है, सनातन इतिहास है, संपदा है, सनातन परंपरा है, सनातन हमारे चिंतन का, भारत की दृष्टि का स्वरूप है। वही धर्म कहें, वही कर्म कहें, वही मोक्ष कहें, वही पुरुषार्थ कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में अनंत आकाश में उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। सप्तऋषियों का और सप्तर्षियों का उल्लेख किया गया है, जैसे सप्त सागर हैं, सप्तलोक है, इसी प्रकार से सप्त के नाम पर अनेक उक्तियां प्रचलित हैं। सप्तद्वीप है, उसका उल्लेख बराबर होता रहता है। तो सप्त ऋषियों का महत्व हमारी भारतीय परंपरा में अक्षुण्ण बना हुआ है और निसंदेह आने वाले दिनों में, वर्षों में, जब हमारे संस्कार व्यवस्थित होंगे, प्रत्येक बालक के मन में सदाचरण होगा, संस्कार होगा, उत्साह होगा, ऊर्जा होगी और दूसरों की सेवा करने का भाव पैदा होगा, अपने को भी सेवा में विलीन करने की प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कार्य किया है, उनके जीवन को, उनके इतिहास को वापिस करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत अपने भारतीय स्वरूप में खड़ा होगा।
एक बच्चे के मुख से संस्कृत में संभाषण करते हुए जब मैं देखता हूँ तो मुझे आनंद आता है। जिस संस्कृत को मिटाने का काम मैकाले ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, जो गुरुकुल चलते थे उनको नष्ट किया था, और उसी का स्वरूप, उसी की गुलामी की भावना में विकसित भारत के शासन की सत्ता का जो मुख्य आधार बन गया, निसंदेह उसने हमारे सांस्कृतिक स्वरूप को विनष्ट किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कामना करता हूँ कि सनातन की छाया में, सनातन ध्वज के नीचे हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो उसका गौरव है, जो हिंदू कुश पर्वत है और जिसका विस्तार रहा है, और उसी से हिंदू कुश से ही और इंदु मन चंद्रमा से को जोड़ करके भगवान शिव की जटा में या उनके मस्तक पर जो चंद्रमा अंकित होते हैं, वही चंद्रमा और हिंदू कुश जो हिमालय की एक श्रेणी है, उसके नाम पर हिंदू शब्द है, और हिंदू शब्द सनातन का ही स्वरूप है। उसकी जब स्थापना, उसका पूर्ण विकास, उसका पूर्ण विस्तार जब होगा तो निश्चय ही भारत के स्वरूप की विशेषता वही हो जाएगी जिस कालखंड में राजा भगीरथ गंगा को ले आए थे, राजा हरिश्चंद्र, सम्राट सगर के वैभव और सम्राट दधीच, राजा शिवी का परिवेश पुनर्वापसी में होगा।